ऐश्वर्या राय बच्चन ने अब खुलकर अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी। ना सिर्फ ऐश्वर्या राय बच्चन ने बल्कि उनकी बेटी ने भी अपने वालिदैन के टूटते हुए रिश्ते के हवाले से एक ऐसी बात की है जिसकी वजह से काफी ज्यादा इसको हाइप मिल रही है। अब ऐसा क्या हुआ, 16 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि जनाब दोनों के दरमियान मामलात इतने कशीदा, इतने खराब, इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि ये सुलझने का नाम नहीं ले रहे। जया बच्चन ने किस तरह से अभिषेक बच्चन अपने इकलौते बेटे की शादी तोड़ने में अहम किरदार अदा किया और जया बच्चन ने ऐश्वर्या राय के बारे में जो इंकिशाफ किया है वो अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप यकीन जानिए। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब ये वीडियो देखने के लिए, आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब साबिक हसीना आलम ऐश्वर्या राय बच्चन ने क्यों बच्चन खानदान छोड़ा? ऐसी क्या वजूहात थी, क्या मजबूरी थी, क्या परेशानी थी, क्या इख्तलाफात थे जिसकी वजह से अभिषेक बच्चन और बच्चन खानदान के खिलाफ इतना बज़िन हो गई ऐश्वर्या राय कि जब भी वो मीडिया से बात करती थी वो अपने किसी भी फैमिली मेंबर को रिप्रेजेंट नहीं करती थी, सिर्फ अपने आप को और अपनी बेटी को रिप्रेजेंट करती थी। कुछ ऐसे वाकयात हुए, कुछ ऐसे तहलका खेज इंकशाफात निकल कर सामने आए जो कि आज की वीडियो में मैं आपका रखूंगा, क्योंकि लोग काफी ज्यादा हैरान और परेशान हुए। ये कपल तकरीबन 16 साल इसको शादी को हो गए। 2007 के अंदर इनकी शादी हुई थी, 2011 में इनकी एक छोटी सी बेटी पैदा हुई थी और उसके बाद जनाब कभी ऐसी खबरें निकल कर नहीं आई कि जनाब कोई इख्तलाफात हैं। और अमिताभ बच्चन साहब जो कि ज़्यादातर रिवायात की बात करते हैं, ख़ानदानी रिवायात की, ख़ानदानी परंपरा की बात करते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अपनी ही बहू इतनी बज़िन हो गई और उन्होंने जया बच्चन पर संगीन इल्ज़ामात लगा दी। ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने इख्तलाफात, अपने घर की नाचाकी, अपने घर की लड़ाई, अपने घर की परेशानियों का जो जिम्मेदार ठहराया वो किसी और को नहीं बल्कि अपनी ननंद और अपनी सास को ठहराया, यानी अभिषेक बच्चन की वालिदा और अभिषेक बच्चन की जो बहन है ना, उस सारे मामले में पेश रही हैं। तो ऐसी क्या वजूहात थी जिसकी वजह से अभिषेक बच्चन की जो वालिदा हैं, जिन्होंने बड़ी चाव से, बड़ी अरमानों से भाई अपने इकलौते बेटे की शादी की थी, वो अपने बेटे का घर तोड़ने पर ही मुब्तला हो गई या अपने उस सारे मामले का हिस्सा बन गई? क्या वजूहात थी, इस पर आज बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। कोई बात आप कहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है salman.mrz के नाम से, चाहें तो फॉलो कर लें। अगर आप कोई बात करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपके मैसेज का रिप्लाई भी करूंगा। जनाब ऐश्वर्या राय बच्चन वतन छोड़ के जाना चाहती थी, यानी अपना भारत जो उनका वतन अजीज़ है उनको छोड़ के जाना चाहती थी, भारत को छोड़ के, अपने मुल्क को छोड़ के जाना चाहती थी। लेकिन इसके पीछे भी एक वजूहात, सियासी मामलात काफ़ी ज़्यादा कारफरमा हो गए। अमिताभ बच्चन साहब के गिर्द गहरा तंग किया जा रहा था। मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ जया बच्चन को मज़ा चकाने के लिए कभी कहती थी कि जनाब अमिताभ बच्चन साहब के जो बंगले की बैरूनी दीवार है ना उसको गिरा दिया जाए, उसके घर का कुछ हिस्सा मिसमार कर दिया जाए, क्योंकि रोड को कुशादा करना है। ये मामला अदालतों में भी गया और अमिताभ बच्चन साहब की जो जिस इलाके में घर है उसकी जितनी गली में घर थे उनकी बैरूनी दीवारों को मसमार कर दिया गया था, इसकी वजह से, क्योंकि ताकि अमिताभ बच्चन साहब पर प्रेशर डाला जा सके। 2016 के बाद से जया बच्चन मोदी सरकार और बीजेपी की हुकूमत के खिलाफ खुल के बात करती थी, पाबंदी दोहल बात करती थी। और लेकिन उनको लगता था कि शायद अंदाज़ा होता था लोगों को कि भाई इनकी जो शोला बयानी है, इनका जो गुस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों के लिए है, पार्लियामेंट में है और मीडिया के लिए, घर पर ऐसा नहीं है। लेकिन जनाब घर पे भी ऐसा था। कौन बनेगा करोड़पति जिसकी होस्टिंग अमिताभ बच्चन साहब आज से नहीं, एक तवील अरसे से 2002 से उन्होंने इसका आगाज़ करते चले आ रहे हैं। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी फैमिली मेम्बर्स को उसमें मदऊ किया। उनके फैमिली मेम्बर्स आए जिनमें उनकी बहन भी थी, सॉरी इनकी बेटी थी अमिताभ बच्चन साहब की, और अमिताभ बच्चन साहब की बेगम मौजूद थी, उनकी बेटी की बेटी यानी नवासी मौजूद थी। नहीं थे तो अमिताभ बच्चन साहब के बेटे अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन नहीं थे। अभी पिछले दिनों एक तकरीब हुई जनाब, और ये नीता अंबानी और मुकेश अंबानी की बड़ी मशहूर ज़माना ये तकरीब थी। और इस तकरीब के अंदर ना सिर्फ भारत के लोग मौजूद थे, पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे, हॉलीवुड से स्टार्स आए हुए थे। स्पाइडरमैन जो किरदार अदा करते हैं ना, वो एक्टर भी वहाँ पर आया हुआ था। आप सोचिए कितनी बड़ी ये तकरीब होगी, लेकिन उसमें अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन दूर दूर तक नजर नहीं आए। सिर्फ और सिर्फ ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी के हमरा मौजूद थी। और वहाँ पर भी कुछ इस तरह की बातें हुई कि जनाब ऐश्वर्या राय ने कहा कि मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं बच्चन खानदान को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। इन तमाम चीज़ों का आगाज़ उस वक्त हुआ जब ऐश्वर्या राय बच्चन बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उसके बीच में, इस ख्वाहिश के बीच में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ये दीवार बन गया। जया बच्चन ने कहा कि भाई किस तरह से मेरी बहू बाहर जा सकती है जब उस पर करप्शन का इल्ज़ाम लग चुका है, जब उस पर आप समझ लें कि टैक्स का पैसा चोरी करने का इल्ज़ाम लग चुका है। 3 नाम आए थे पानामा पेपर्स में और उनमें अमिताभ बच्चन साहब, अजय देवगन और ऐश्वर्या राय बच्चन भी।
अब किसी को कानो कान खबर नहीं थी, किसी को परेशानी नहीं थी। 2016 में पेपर्स आए, 2021 के आखिर में जनाब बुला लिया गया, ऐश्वर्या राय बच्चन को बुला लिया गया और 8-9 घंटे तक उनसे तफ्तीश की जाने लगी। उनके साथ जो रवैया रखा गया, क्योंकि उस वक्त मोदी सरकार थी, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले इदारा उनके अंडर काम कर रहा था, जाहिर सी बात उन्होंने कहा था कि ज़रा इसको ज़दोकोब करना, ज़रा से सख्ती से पूछना, इसको पता चले कि जनाब इसकी जो सास नुक्ताचीनी करती हैं, जो बहुत बाबंगे दोहल बोलती हैं, बहुत मोदी सरकार के खिलाफ बोलती हैं, मोदी सरकार के खिलाफ बात करना भारत में जुर्म है, तो ज़रा इनको मज़ा चखाया जाए। उसके बाद ऐश्वर्या राय बच्चन बाहर जाना चाहती, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब ने इस पर मना कर दी। और जया बच्चन ने कहा कि जनाब अगर मुझ पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम लगाता है, मेरी बहू पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम लगाता है, तो मैं वतन छोड़ के कैसे जा सकती हूँ, मैं भारत छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। अगर मैं छोड़ के जाऊँगी तो मैं किस मुँह से प्रचार करूँगी कि जनाब मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ करप्शन करती है, सिर्फ और सिर्फ हक तलफी करती है। तो इस वजह से आपने नहीं जाना है। ऐश्वर्या राय बच्चन की गिरफ्तारी तक की नौबत आ गई। फिर एक पार्टी के अंदर, एक तकरीब के अंदर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन झगड़ पड़े, उलझ पड़े एक दूसरे से, और अभिषेक बच्चन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। वो ऐश्वर्या राय बच्चन को बीच में छोड़ के चले गए। जब भी कोई तकरीब होती है ना, कोई भी कपल आता है या कोई भी सेलिब्रिटी आता है, उसकी तस्वीर बनवाई जाती है, पापराजी मौजूद होते हैं, कैमरामैन मौजूद होते हैं, वो तस्वीर बनवा रहे होते हैं। अभिषेक बच्चन वहाँ पर खड़े हुए तस्वीर बनवा रहे थे, इसी दौरान कोई बात हुई और अभिषेक बच्चन उसको छोड़ के वहाँ से चले गए। उसके बाद से जितनी भी तकरीबात 2021 के दिसंबर के बाद से जितनी भी तकरीबात हुई, उन तकरीबात में ये दोनों साथ नज़र नहीं आए। या तो अभिषेक बच्चन नज़र आते थे या ऐश्वर्या राय बच्चन नज़र आती थी, दोनों साथ जाते ही नहीं थे। और ऐश्वर्या राय बच्चन अपने शौहर को रिप्रेजेंट नहीं करती। स्टार स्पोर्ट्स की तकरीब हुई, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तकरीब थी, हर बॉलीवुड स्टार अपनी वाइफ के साथ, हर क्रिकेटर अपनी वाइफ के साथ मौजूद था। अभिषेक बच्चन अकेले आए हुए थे, वहाँ पर अकेले घूम रहे थे। उससे पहले जनाब, उससे पहले जो एक्टर एक्ट्रेसेस की शादी हुई थी और बड़ी उसकी रिसेप्शन की तकरीबें, काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे, कियारा एडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की, उसमें भी ये दोनों साथ नज़र नहीं आए जनाब। उसमें भी साथ अमिताभ बच्चन साहब हॉस्पिटल चले गए, लेकिन ये ऐश्वर्या राय बच्चन की तरफ से कोई बात सोशल मीडिया पे नहीं कही गई। अभी जया बच्चन का बर्थडे था, उसके बावजूद उनको विश नहीं किया। तो ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से जनाब ये इख्तलाफात इतने शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। इस पर आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि आप सब कमेंट सेक्शन में भी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।